संविधान का आर्टिकल 21 है, जो जीवन जीने का जो हमें अधिकार देता है, उसका उल्लंघन है। और फिर दूसरा जो ये तोड़फोड़ का ये जो सिस्टम ये चला रहे हैं, ये आर्टिकल 300A संविधान का जो हमें अधिकार देता है संपत्ति घर रखने का, ये उसका भी उल्लंघन है। तो ये मतलब एक तरफ से संविधान को खत्म करने की तरफ एक कदम है। जो ये गांव 400 साल से ज्यादा मतलब ये पुराना है, और 50 साल पहले जैसा गांव के लोगों ने भी आपको बताया, हम भी यहीं बड़े हुए हैं, यहाँ खेले हैं, हमारे भी भाई बंद रिश्तेदार यहाँ पर रहते हैं। तो मतलब 50 साल पहले यहाँ पर NSG आई और वो अपना अधिकार इस जमीन पे जता रही है। जो 400 साल पुराना गांव है वो फिर किस लिए रह गया? अब अगर चलो तुम तोड़ना चाहते हो ना गांव को, इसको भी तोड़ दो, पूरे कैंट के गांवों को तोड़ दो तुम, लेकिन फिर जिन हमारी वोटों से जो ये सरकारें बनी है, जो प्रधानमंत्री बने, जो मुख्यमंत्री बने दिल्ली में, ये सरकारें भी तोड़ दो, ये भी अवैध है। फिर ये गांव जैसे मतलब जहाँ यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आबादी है SC ST OBC की है, अब उनको ही टारगेट आप लोग करते रहोगे। जितने भी नेता है हमारे यहाँ के, विधायक जी हैं या मंत्री जी हैं या MP जी हैं, कोई भी हमारे किसी हेल्प के लिए नहीं आ रहा। उनके पास जा रहे तो उनके पास हमारे से बात करने का समय ही नहीं है। सर, जो सरकार है ये भारत के लोगों की सरकार नहीं है। ये जो सरकार में लोग बैठे हैं, जो ऊपर मंत्री और संतरी बने बैठे हैं ऊपर, वो भारत के नागरिक नहीं है। इसीलिए भारत के मूल निवासियों से उनको कोई प्रेम नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। और इस समय मैं मेहराम नगर में हूँ। ईस्ट मेहराम नगर एयरपोर्ट के पास का एरिया है। ये लगातार सुर्खियों में बना रहता है, इलेक्शन के समय में भी और अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि NSG की तरफ से इनको एक नोटिस जारी हुआ है और उस नोटिस में कहा गया है कि 30 तारीख तक ये अपने मकान खाली कर दें, नहीं तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और बताया ये जा रहा है कि ये जो गांव है वो 1600 ईस्वी के करीब का बना हुआ है, तमाम चीज़ें हैं, और ये लोग पिछले 400-500 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अचानक से एक NSG का नोटिस आता है और इन लोगों को घर खाली कराने के लिए बोला जा रहा है। इस समय तमाम लोग यहाँ पर, देखिए गांव के तमाम लोग हैं और इस समय वाल्मीकि मंदिर में बैठे हुए लोग। मनोज बबन जी हमारे साथ इस समय हैं, मनोज जी से जानने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? दिल्ली में तो लगातार जो है वो इस तरीके का मामला चल रहा है, अब मेहराम नगर की भी बारी आ गई है। अभी पहले कुछ गांवों की बारी आई थी, अब मेहराम नगर की भी आ गई है। मतलब अब जो इनका बुलडोजर है वो दिल्ली छावनी में भी पहुंच गया है, जब जिसको सबसे सुरक्षित माना जाता है पूरे भारत में, दिल्ली छावनी को। आज वहां पर लोगों के ऊपर ये संकट मंडरा रहा है। और हमारे मेहराम नगर गांव के नसीब भाई है, जिन्होंने अभी बताया कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई, किसी की हार्ट अटैक से, बच्चों के पेपर आ रहे हैं। तो ये सीधा सीधा जो संविधान का आर्टिकल 21 है, जो जीवन जीने का जो हमें अधिकार देता है, उसका उल्लंघन है। और फिर दूसरा जो ये तोड़फोड़ का ये जो सिस्टम ये चला रहे हैं, ये आर्टिकल 300A संविधान का जो हमें अधिकार देता है संपत्ति घर रखने का, ये उसका भी उल्लंघन है। तो ये मतलब एक तरफ से संविधान को खत्म करने की तरफ एक कदम है। जो ये गांव 400 साल से ज्यादा मतलब ये पुराना है, और 50 साल पहले जैसा गांव के लोगों ने भी आपको बताया, हम भी यहीं बड़े हुए हैं, यहाँ खेले हैं, हमारे भी भाई बंद रिश्तेदार यहाँ पर रहते हैं। तो मतलब 50 साल पहले यहाँ पर NSG आई और वो अपना अधिकार इस जमीन पे जता रही है। जो 400 साल पुराना गांव है वो फिर किस लिए रह गया? जबकि सरकार कहती है कि जो जहां पर मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के भी रूल है, गाइडलाइंस है, कि जो जिस जमीन पर, मैं रियल एस्टेट में हूं इसलिए बता रहा हूँ, 50 साल से ज्यादा रह रहा है उस पे उसका पूर्ण अधिकार होता है। तो ये तो 400 साल पहले से रह रहे हैं, तो इनका तो पूरा अधिकार इस पर बनता है। यहाँ पर मतलब इनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहाँ पर निकल गई हैं, आज इनको इससे वंचित किया जा रहा है। बच्चों के अभी एग्जाम्स आ रहे हैं और कुछ बोर्ड के भी एग्जाम आने हैं, तो मतलब सारी परेशानियां इनके ऊपर आ गई है। दिल्ली में एक भगदड़ का सा माहौल बना रखा है इस समय। अब अगर चलो तुम तोड़ना चाहते हो ना गांव को, इसको भी तोड़ दो, पूरे कैंट के गांवों को तोड़ दो तुम, लेकिन फिर जिन हमारी वोटों से जो ये सरकारें बनी है, जो प्रधानमंत्री बने, जो मुख्यमंत्री बने दिल्ली में, ये सरकारें भी तोड़ दो, ये भी अवैध है। फिर अगर हम हमारी संपत्ति, हमारे घर अवैध है, तो ये सब तोड़ दो, सब कुछ अवैध है, फिर इसकी जरूरत ही क्या है आपको? फिर ये सरकारें भी तोड़ दो, नए चुनाव करा लो, और जब तक नहीं होते चुनाव तब तक गांव को रहने दो, अपने आप सब कुछ सामने आ जाएगा। मतलब ये आप हमारे साथ ही क्यों गलत करेंगे? ये गांव जैसे मतलब जहाँ यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आबादी है SC ST OBC की है, अब उनको ही टारगेट आप लोग करते रहोगे। जैसा हमने देखा था इसमें एयरपोर्ट में GMR जब आई, GMR ने इसको लिया कॉन्ट्रैक्ट पर, तो एक गांव होता था देवत नांगल,
है। उस नांगल देवत को इन्होंने वसंत कुंज में डीडीएल लैंड पर रजिस्ट्री के साथ जगह दी। तोड़ दो आप, ये भी तोड़ दो, झरेड़ा गांव भी तोड़ दो आप वसंत कुंज में जगह। हम तैयार है आपकी सारी बात सुनने के लिए। हम भी अपनी ये मतलब ये समझ लीजिए हमारी पुरखों की संपत्ति हम छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हमें ये थोड़ी ना कि तुम 50 किलोमीटर दूर भेज दोगे बच्चों का स्कूल दिल्ली कैंट में, वो 50 किलोमीटर से पढ़ने यहाँ पर आ जाएंगे। सबका व्यापार, सबकी नौकरी दिल्ली छावनी में, वो कहाँ से आएंगे, कैसे करेंगे? मतलब एक तरह से हम जो दिल्ली छावनी वासी हैं या पूरी दिल्ली के भी वासी है, इनको एक घुटन की तरफ आप पहुंचा रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। और इस गांव के साथ, मेहराम नगर गांव के साथ पूरे दिल्ली छावनी के 5 गांव कंधे से कंधा मिलाकर साथ है। हर कदम इनके साथ रहेंगे, कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। तन मन और धन से हम इनके साथ में हैं, क्योंकि ये हमारा गांव है, हमारे अपने लोग हैं। हम पीछे हटेंगे ही नहीं, इनके साथ रहेंगे, जीवन भर साथ रहेंगे। कुछ और लोग भी जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नसीब सिंह है। तो नसीब जी, क्या है अभी मेहराम नगर में जो अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? ये सरकार तो हमेशा लोगों को बचाती है, लेकिन ये जो नोटिस आ रहा है उसमें तो आप लोगों को उजाड़ने की बात कही गई। बिल्कुल, अब गवर्नमेंट की कुछ भी इसमें मंशा हो सकती है, क्योंकि ये जो लैंड है ये दिल्ली की, अगर कहीं बात कही जाए तो एक टॉप लेवल की लैंड भी है, क्योंकि यहाँ नियर अबाउट एयरपोर्ट भी है, मेट्रो स्टेशन भी है, एवरीथिंग, सारी फैसिलिटी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं कभी किसी प्रकार का क्या पता किसी बड़े भूमाफिया से मिलकर कोई साठगांठ चल रही हो या किसी प्रकार का कुछ और हो, तो ये इसी कारण से कहीं ना कहीं हमें तो परेशानी हो रही है। इस वजह से हम गांव छोड़ के क्यों जाएंगे यहाँ पे, जबकि हमारा 416 साल पुराना इतिहास है। यहाँ पर हमारे पूर्वजों का गांव बसाया गया था, हर चीज यहाँ पर लग रहा है। जो आपके यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, जितने भी नेता हैं हमारे यहाँ के, विधायक जी हैं या मंत्री जी हैं या MP जी हैं, कोई भी हमारे किसी हेल्प के लिए नहीं आ रहा। उनके पास जा रहे हैं तो उनके पास हमारे से बात करने का समय ही नहीं है। वो कहते हैं सर बिजी हैं, अभी बाद में आना। तो हम तो उनके चक्कर काट के भी परेशान है। अभी फिलहाल जो है, जो हमारे ये 5 गांव है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के, झरेड़ा, नांगल, नराना जैसे आए हुए हैं हमारे साथी यहाँ पर, तो इन्हीं से ही बस हमारी उम्मीदें बंधी हुई है। ये हमारे साथ खड़े हुए हैं, इन्होंने हिम्मत बनाई हुई है कि भाई ठीक है हम आप लोगों के साथ है, तो यही हमारी लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। दूसरा कुछ ये इंस्टाग्राम यूट्यूबर के इन्फ्लुएंसर हैं जो बड़े बड़े लेवल पे हैं, ये हमारी मदद के लाए हैं। इनसे हमें थोड़ी सी हिम्मत और प्रेरणा मिल रही है कि हम गांव में डटकर मुकाबला कर सकें इनका। ठीक है। तो नंदकिशोर बेनीवाल जी हमारे साथ हैं, पूर्व पार्षद रह चुके हैं छावनी बोर्ड से। जब वो पार्षद थे तो ये मेहराम नगर भी उनके अंदर आता था, उनके अंडर ही आता था ये पूरा एरिया। क्या कहेंगे, अब ये उजड़ने वाला है और एक नोटिस भी दे दिया गया 30 तारीख को गांव खाली करना है। नहीं वो ठीक है, नोटिस दे दिया, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि नोटिस का जवाब पहले भी दिया है, अभी भी देंगे, और कानून की जो मदद ली जाएगी वो कानून की मदद भी ली जाएगी। और हम चाहते हैं कि इस बात को कानूनी तरीके से ही निपटाया जाए। अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि वो लोग कहते हैं कि जी गांव के लोग आके मिलते नहीं हैं, जबकि गांव के लोगों का ये कहना है कि जी हम लगातार उनके पास जा रहे हैं, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि साहब हैं नहीं, या मीटिंग में हैं, है ना, अभी नहीं, आप कल या परसों वापस में आइए। इस तरीके से कई बार गांव के लोग गए हैं, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। बेनीवाल जी, लगातार पूरे दिल्ली में इस तरीके का माहौल बना हुआ है, मतलब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही, बुलडोजर चल रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या मंशा हो सकती है सरकार की इसके पीछे? मंशा तो ये है कि ये जो सरकार है ये भारत के लोगों की सरकार नहीं है। ये जो सरकार में लोग बैठे हैं, जो ऊपर मंत्री और संतरी बने बैठे हैं ऊपर, वो भारत के नागरिक नहीं है। इसीलिए भारत के मूल निवासियों से उनको कोई प्रेम नहीं है। वो हजारों साल पहले से हमें उजाड़ के रखा है, उन्होंने उजाड़ते आए हैं। वो चाहते हैं कि हम जिंदा तो रहें, लेकिन उनके गुलाम बन के, उनके बराबर में ना बैठें, उनके बराबर के, उनके मकानों जैसे हमारे मकान ना हो, हम गाड़ियों में ना घूमें, अच्छे कपड़े ना पहने। वो चाहते हैं जैसे उन्होंने हमारे पुरखों का आज से 100 साल पहले रखा, झूठन और रुतन पे, है ना, या मजदूरी करा के, हांडी और झाड़ू, या और दूसरे तरीके से जो पिछड़ी जाति के जो लोग थे उनको खेती तो दी मगर जमीन ठाकुर की होती थी, है ना, तो उनको उन्होंने मजदूर बना के रखा। दलितों को उन्होंने अछूत बना के रखा, दूर से सेवा कराई और दूर के दूर रख दिया, है ना, उनको कोई पैसा नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं। तो ये जो सरकार है ये मनुवादी सरकार है, और ये यही चाहती है कि देश में का जो मूल निवासी है, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी है, वो पुराना जो 100-200 साल पीछे इनकी हालत थी, इनको ये वहां पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए तो बसे बसाए को तोड़ रहे हैं।
अगर आप अच्छे वो सरकार हैं, आप अच्छे नागरिक हैं और देश हित में चाहते हैं और आपको कोई जरूरत है तो इनको शिफ्ट कर दीजिए ना। देखिए सर, सुप्रीम ये बात नहीं हो रही पूरे दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम सर देश, अभी देश की बात चल रही है। सर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से तो सर जो लोग 50 साल से ज्यादा रह चुके हैं उनको उजाड़ा नहीं सकता, इस तरीके की भी गाइडलाइन है। नहीं, कानून तो कभी उजाड़ने की इजाजत देता ही नहीं है। संविधान तो ये कहता है जो जमीन सरकारी है ना, वो जमीन सबकी है, जब जिसको जरूरत है उसको दी जाए। भाई सरकार को जरूरत है तो सरकार अपने काम के लिए ले, बड़े उद्योगपतियों को देनी है तो उनसे सही पैसा लेके उनको दी जाए, और जो देश के नागरिक हैं उनको भी तो यहाँ पे रहना है ना, उनको भी तो जीवन जीना है उनके परिवार के लिए, तो सरकार उनको जमीन दे। मगर यहाँ तो गलत हो रहा है, अंग्रेजों ने बसाया है और जो हमारी द्वारा चुनी गई सरकार है, हमारी सरकार है जिसे हम अपनी मानते हैं, वही हमें उजाड़ने पे लगी हुई है। तो ये स्लोगन जो फिर क्यों दिए जाते हैं सर इलेक्शन के समय, जहाँ झुग्गी वही मकान, अब जहाँ मकान है वहां सब शमशान करने। अगर वो झूठ नहीं बोलेंगे, ये जुमले नहीं देंगे, क्योंकि ये अनपढ़ सीधे साधे लोग हैं, भोले लोग हैं, ये चाल जो है ना छल कपट नहीं समझते, ये उनके बहकावे में और उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और सही नेता की बजाय वो इन जैसे नेताओं को चुन लेते हैं, और उसका ये परिणाम है कि आज पूरे देश में हर गरीब आदमी परेशान है। कारण है उसका, अंग्रेजों के टाइम या उसके बाद भी लोगों को, अनपढ़ों को ही पकड़ पकड़ के नौकरी दी जाती थी। आज पढ़े लिखे बच्चे भी आज दिहाड़ी मजदूरी करते घूम रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके सामने उदाहरण है। क्या लग रहा है अभी सांसद जी भी खामोश हैं, विधायक जी भी खामोश हैं, पार्षद के इलेक्शन हुए नहीं है कैंट बोर्ड में। सांसद तो इसलिए परेशान नहीं है, वो तो इसलिए शांत हैं कि ये जो कार्य हो रहा है ये उनकी सरकार के द्वारा हो रहा है, तो वो अपनी सरकार के खिलाफ कैसे जाएंगी। वो तो जो काम हो रहा है वो सरकार के हित में है, या सरकार कर रही है तो अच्छा कर रही है, इसलिए वो ये मान के चल रहे हैं कि भाई जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसलिए उनका कोई इंटरफेयर नहीं है। लेकिन विधायक तो सर आम आदमी नहीं, विधायक साहब तो यहाँ शुरू से ही ऐसे रहे हैं, दूसरी बार भले ही जीते हैं वो, लेकिन उनको तो पता नहीं उनकी क्या मानसिकता, वो क्यों विधायक बनते हैं या क्यों चुनाव लड़ते हैं। वैसे दिल्ली छावनी के लोगों के लिए उनकी तरफ से कोई योगदान नहीं है, कोई उन्होंने दिल्ली छावनी के लिए अभी तक कोई अच्छा और बड़ा कार्य नहीं किया है। यहाँ तक कि और जगह आप देखेंगे कि जो विधायक हैं वो चौपाल बनवा रहे हैं, धर्मशालाएं बनवा रहे हैं, या बच्चों के लिए जिम वगैरह या छोटे छोटे स्टेडियम बनवा रहे हैं, इनका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। तो जो इस आदमी का प्रोग्रेस की तरफ ही ध्यान नहीं है, विकास की तरफ नहीं है, वो इस तरीके की समस्या में क्या टांग अड़ाएगा, क्या के साथ सहयोग देगा। हाँ आएंगे, ये आएंगे जरूर, जब ये लोग बड़ी तादाद में अपनी ताकत दिखाएंगे तब वो लोग आएंगे। क्या लग रहा है 28 से पहले क्या माहौल होने वाला है यहाँ पर महराम नगर में? नहीं, ये झुग्गी झोंपड़ियां नहीं है, ये गांव है पुराने, तो यहाँ आसानी से तो सरकार को मौका नहीं देंगे कि सरकार आए और हमें। क्या वही माहौल होने वाला जो आनंदपुर गांव में हुआ था? नहीं होना चाहिए। मैं तो यहाँ से तमाम बहुजन समाज के लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ प्रजापति समाज भी काफी बड़ी तादाद में है, यहाँ जाटव समाज भी बड़ी तादाद में है, यहाँ वाल्मीकि समाज भी बड़ी तादाद में है, और अन्य भी कई जातियां हैं जो बड़ी तादाद में है यहाँ पे, है ना। तो उन सभी जातियों के लोगों को, अरे मान लो कि अभी हमारे देश में समाज नहीं बना है, ये जाति प्रधान देश है, तो कम से कम जो इन जातियों के लोग हैं वो तो आए, वो तो अपनी ताकत दिखाएं, वो तो अपने भाइयों के घर बचाएं, अपने परिवारों को बचाएं, उनकी तो जिम्मेवारी बनती है। तो मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से, या मुसलमानों के भी घर हैं, ठीक है ना, तो मैं तमाम उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो सब आएं, समय पे आएं और अपने भाइयों को उजड़ने से बचाएं। तो ये कैंट बोर्ड के पूर्व पार्षद नंद किशोर बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद थे। आपको क्या लगा अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।